ठीक है, ये कर्व लाइन है, एक तरह से एक ब्रेकआउट की तरह काम कर रही है हमारे सामने, मस्त एकदम ब्रेकआउट की तरह काम कर। कितना नीचे गिर सकती है, अगर चाहे तो रिपीटेशन क्रिएट कर सकती है इस चीज का। डायरेक्ट नहीं करेगी तो मैं कहूँ डायरेक्ट ना करे तो ज़्यादा अच्छा, डायरेक्ट नहीं करेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा तेजी से गिरेगी तो अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे करके उठ रही है, एकदम तेजी से गिरनी चाहिए अगर गिरना चाहे तो। क्योंकि जब मार्केट रैटल स्नेक की तरह उठती है ना, रैटल मूवमेंट जानते हो क्या होती है? चलो तुम्हें रैटल मूवमेंट के बारे में बताऊंगा आज, एक बार याद रख लेना रैटल मूवमेंट क्या होती है मार्केट की। जैसे एक रैटल स्नेक होता है ना, रैटल मूवमेंट होती है, रैटल, ठीक है, रैटल मूवमेंट। ये कहाँ यूज होती है, कैसे इसको काम करते हैं, ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल मार्केट के अंदर होता है। अब या तो ये अपनी ये वाली जो सप्लाई है, या तो देखो पहले ये दे सकती है, सबसे पहले मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, या तो पहले ये दे उसके बाद जाके ये दे। जैसे पहले ये दिया, ठीक है, दे दिया, उसके बाद जाके ये दे, लेकिन डायरेक्ट नहीं। थोड़ा बहुत उठने की कोशिश करे, अगर उठते वक्त ये अपने आप को उठते वक्त अपने आप को यहां से नीचे कर देती है, देन वी हैव, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि ये देखने को मिल सकता है। पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू मेरा ये रहेगा, अकॉर्डिंग टू द डिमांड कंप्लीशन ऑफ पीनेंट, जैसे कि पीनेंट की डिमांड कंप्लीट हो गई थी इसके हिसाब से, ठीक है। और अब अपने आपको अगर ये चाहे तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो। पहली कंडीशन मेरा ये रहेगा, जस्ट एक एनालिसिस जो मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। पहली कंडीशन ये रहेगी, और ये तभी लागू है जब मार्केट कर्व लाइन को तोड़ देगी। ध्यान से देखो, कर्व लाइन तोड़ी, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना है, कर्व लाइन तोड़ी है उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंड देन कंटिन्यूएशन। ओके, ये मैं शेयर कर रहा हूँ गाइज, दिस इज जस्ट ए एनालिसिस। कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा इसके बेसिस पर, कुछ भी नहीं करेगा, आप बस फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो कि मार्केट को कैसे हम लोग समझते हैं और वो किस तरीके से काम करती है और हमारे सामने कितना रिजल्ट निकाल के देती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया, क्या नहीं किया, अगर इस कर्व लाइन को तोड़ के दोबारा कर्व लाइन के अंडर घुस गई, इस कंडीशन में उसे हम लोग एक फेक आउट कंसिडर करेंगे, जस्ट लाइक यहां पर ये 2 बार दे चुकी है दिस, ये फेक आउट्स हैं, तब कोई कंडीशन लागू नहीं रहेगी तब, या फिर ये बिना कुछ फेकआउट, ये अगर ब्रेकआउट कर भी दे तब भी, तब को कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं होता। अगर कर्व लाइन तोड़ी ही नहीं, सपोर्ट अपना तोड़ा ही नहीं, तब तो इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता, और ये और ऊपर जाए जा रही है। इस कंडीशन में डिमांड को डबल कर दिया जाएगा, और डिमांड डबल करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट एरिया रिवर्सल का इसको मान लिया जाएगा विद द 50% एरिया ऑल्सो, ये इसका 50% है। ये तब लागू होगा अगर मार्केट इस कर्व लाइन को नहीं तोड़ती है, ठीक है, नहीं तोड़ती ना तब ऐसा ही नहीं तोड़ती, या फिर रिजेक्शन करती है, जैसे कि यहाँ रिजेक्शन, क्योंकि देखो ये मैं पता क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए है क्योंकि अगर इसको तुम बाय ओरिजिनली इसकी मूवमेंट को देखो, इसके एंगल्स देखो, ठीक है, एंगल्स देखो, आपको क्या नजर आ रहा है कि धीरे धीरे करके एंगल्स को ये बहुत पॉजिटिव करी, तो अगर ये पॉजिटिव करती है तो 90 डिग्री कर सकती है, अगर 90 डिग्री करती है तब जाके रिवर्स भी कर सकती है। इस केस में फास्ट मूवमेंट, फास्ट रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ज्यादातर केसेस में होता है ऐसा। ये तब लागू है जब सपोर्ट को ये वैल्यू नहीं देती, रिजेक्ट कर देती है, या फिर आती ही नहीं है कर्व सपोर्ट पर। ये कर्व सपोर्ट लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कर्व सपोर्ट है, कर्व्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट। देखो ये सारे टॉपिक एमएमसी के अंदर बनाए हुए हैं मैंने, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा नए लोगों, ठीक है। ठीक है, दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस ये रहेगी मेरी, इसके 2 रीजन हैं, क्योंकि काउट्स भी देती है कंडीशन 2, एंड ये रही। दोनों चीज़ें मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों चैनल पे अपलोड कर दी, आप जाके किसी भी चीज़ को जाके ज्वाइन करके देख सकते हो। ये थे आज सिंपल से एनालिसिस गोल्ड के लिए। ओके ओके, 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, बहुत ही तगड़ा वाला टाइम फ्रेम है ये, छोटा मोटा नहीं है। ओके गाइस, ओके, कैसा चला, सबको मज़ा आया?
देखो कल तो मैंने जैसा कहा था वैसे तो बनती चली गई। मैंने कहा था जब तक ये यहाँ नहीं आएगी मैं इसका एनालिसिस नहीं करूंगा। अभी आ गई तो मैं करने लग गया हूँ। अब इसके बाद अगर ये इनमें से कुछ और करती फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसे करते करते 1 महीने से कर रहा हूँ इसको, वैसे मूवमेंट कर रही है। ठीक है कोई बात नहीं, इसको करने दो। ओके यो। सो ये हमारे पास 500 1000 पॉइंट 1000। ओके परफेक्ट। परफेक्ट गाइस, ये बेस्ट है एकदम, समझ आया सभी को। देखो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर अच्छे से समझोगे ना तो एक एक पॉइंट आराम से निकाल लोगे, कैसे मार्केट काम कर रही है कैसे नहीं कर रही है। ओके ओके चलो। चलो बिटकॉइन पे चलते हैं वापस, गोल्ड का काम हो गया हमारा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। ये है हमारी बिटकॉइन, 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसके बेसिस पे देखते हैं मैंने कल इसमें क्या एनालिसिस किया था, हमें क्या देखने को मिला है। ओके सो कल इसमें था ऐसा वाला कि मार्केट अपने आप को धक्का मार के ऊपर लेके चली जाएगी, एंड वी हैव सीन एग्जैक्ट इस पॉइंट से ही मार्केट अपने आप को धक्का मार के ऊपर लेके चली गई। इजीली देख सकते हो। अब इससे आगे का एनालिसिस करेंगे, अभी नहीं करने वाला क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हुई है। डिमांड पूरी होगी तभी करूंगा मैं। डिमांड पूरी होने के लिए इसको यहाँ तक आना पड़ेगा। जब तक यहाँ नहीं आएगी मैं नहीं करने वाला। ठीक है, तब तक के लिए एक मैं ऐसे वाला कर सकता हूँ कि अगर ये इसको ब्रेक करती है जस्ट लाइक दिस, ये हिस्सा ब्रेक करती है ना, तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है जो जनरली फेक आउट कंसिडर ही करा जाएगा। ओरिजिनली यहाँ पर रियल ब्रेकआउट डाउन साइड में मिलना पॉसिबल नहीं है। उसका उसकी कहानी ये है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आईएफसीज के साथ उठ रही है, और इतना ज़्यादा आसान नहीं है जो है मार्केट को नीचे गिराना। जब तक कोई रेड आईएफसी नहीं आएगी तब तक इतनी आसानी से नहीं जो है गिरने वाली। ओरिजिनली मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि मार्केट अपने आप को आईएफसीज के साथ ऊपर फेंकने की कोशिश कर रही है। जब तक डाउन साइड में कोई आईएफसी नहीं आएगी जो इनमें से किसी एक आईएफसी को तोड़ेगी नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। ये देखो, ध्यान से देखो, जब भी एक ब्रेकआउट होगा आईएफसी बनेगी, जब भी एक ब्रेकआउट होगा आईएफसी बनेगी, जब भी एक ब्रेकआउट होगा आईएफसी बनेगी। और ये सबसे बॉटम पे स्टार्ट हुआ था बनना, क्योंकि जब ये गिर रही थी तब रेड कलर की आईएफसी बन रही थी, जब ये गिर रही थी तब रेड कलर की आईएफसी बन रही थी, जब ये गिर रही थी तब आईएफसी बन रही थी, जब ये गिर रही थी तब आईएफसी बन रही थी। एक बार जब इस आईएफसी को एक ग्रीन आईएफसी ने तोड़ दिया तब मार्केट में ग्रीन 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 बनने लग गई। जब तक एक रेड वाली तोड़ेगी नहीं ना इसको। ऑब्जर्वेशन का खेल है बस सारा, और कुछ थोड़ी है, जब तक चलती नहीं। अब इतना लंबा तो मेरे को देखना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 डे का टाइम फ्रेम जो है वो चल ही रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है गाइस, तो जब तक ये यहाँ नहीं आती तब तक चलो 1 डे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं क्या हमें देखने को मिला है और क्या नहीं मिला है। ओके गाइस, तो ये हमारे सामने बिटकॉइन का 1 डे के टाइम फ्रेम का एनालिसिस। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने बहुत पुराने एनालिसिस के ऊपर जो मैंने करा था बिटकॉइन में। अपने टेलीग्राम चैनल पर जाओगे यहाँ पर तो आपको दिख जाएगी फोटो एक अच्छी सी। कहाँ है कहाँ है, अपडेट कर देते हैं थोड़ा सा यार। ये रहा, ये रहा गाइस, मिल गया। ओके, ये मैंने सितंबर की स्टार्टिंग में एनालिसिस किया था। किस पॉइंट पर, ये जो आप देख रहे हो एग्जैक्ट यहीं से ही देखो तुम्हारे सामने क्या स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और अभी तो ये खत्म होएगा यहाँ तक, यानी कि और भी ऊपर तक का एरिया तो कह सकते हो कि बहुत बड़ा एरिया है। अभी पूरा नहीं हुआ है 1 डे का, ये भी चल रहा है, बस आपको अपडेट करना था कि बहुत अच्छा खासा इसमें मूव आ गया, उठ गया है, कंटिन्यू हो रहा है। चैनल से बाहर आ चुका है, समझाने का मतलब मेरा आपको यह है, चैनल से बाहर आने के बाद जो एक रिटेस्टिंग क्रिएट करी है वो ये ही है जो आपको दिख रही है, वो ये ही है जो मैंने यहाँ क्रिएट करके आपको दिखाई थी पिछले वाले का। ठीक है, सो ये थे गाइज आज आपके एनालिसिस, कंटिन्यू है, एक्यूरेट्स हैं, काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, मस्त। चलो।